औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैअन व ला यत्तख़िज़ बअज़ुना बअज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। मोहतरम भाइयों, आज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आपके सामने सूरा आले इमरान की आयत करीमा तलावत की है। सिक्सटी 63 आयत करीमा है। तर्जुमा है कि नबी अलैहिस्सलाम कह दीजिए अहले किताब से, यानी अहले किताब से मुराद उस वक़्त दो बड़े ग्रोह जो पेश रो थे। एक तो रात के मानने वाले थे, एक अंजील के मानने वाले थे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों से मुखातब है कुरान और ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों से मुखातब है। आ जाओ इस बात के ऊपर जमा हो जाएं जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह दीजिए अहले किताब से, अहले किताब के उन दो ग्रोहों से कि आ जाओ बैठ जाते हैं। इस बात के ऊपर तो जमा हो जाए ना जो हमारे और तुम्हारे दरमियान कदर मुश्तरक है। क्या? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें। वला नुश्रिक बिही शैअन, और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं उसकी बंदगी के अंदर। मेरे भाइयों, बड़ी जोहरी किताब है कुरान पाक। इसने मुकम्मल तौर पर इहाता किए हुए है। कभी भी किसी जमाने के अंदर किसी की लगामें ढीली नहीं रखी। तो कुरान मुखातब है उन गुरोहों से, आ जाओ जमा हो जाते हैं इस बात के ऊपर तो जो कम अज कम हमारी और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, क्या अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें। और फिर आगे फरमाया वल्ला यत्तखिज़ बअज़ुना बअज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह, और उसके साथ किसी को रब न बनाएं। अब ये बात बड़ी जोहरी बात है। इबादत तो आगे आगे पहले ही, और उसके बाद फिर किसी को रब न बनाए अल्लाह के मुकाबला में। फाइन तवल्लो, अगर ये हट जाते हैं, मुंह मोड़ जाते हैं, फ़क़ूलू अशहदू, तो आप कह दीजिए, गवाही दीजिए कि बिअन्ना मुस्लिमून, कि हम तो मुस्लिम हैं। मेरे भाइयों, पहली बात जहां कुरान ने कहा कुल या अहलल किताब ताइलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा, कि अल्लाह की बंदगी के अंदर किसी को शामिल ना करें। बंदगी 3 तरीकों से होती है मेरे भाइयों। पूरी अगर इहाता करें तो बंदगी सिर्फ 3 तरीकों से की जाती है। चौथा तरीका उसकी बंदगी का कोई नहीं। क्या? पहले अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, जैसे सूरह इब्राहिम के अंदर आता है कुल इन्नी सोलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कुल इन्ना सोलाती व नुसुकी, कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरा मरना और जीना अल्लाह तेरे लिए है। पूरी जिंदगी मेरी इसके ऊपर मोहित है कि मैं अल्लाह तेरी बंदगी से ना हटूं।
और यहाँ पर अहले किताब से फरमाया जा रहा है और अहले किताब से मुखातब होने के बाद हमारे कान खड़े किए जा रहे हैं कि क्या हम अल्लाह को इस तरह पुकारते हैं, अल्लाह की इबादत इस तरह करते हैं जिस तरह के उसने बताया है अपने नबी के जरिए। हम पूछते हैं फिर कुरान से और हदीस से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सही बुखारी बाब तशद्दुद के अंदर और सही मुस्लिम के अंदर फरमाया कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मेरी तमाम अत्तहियात, मेरी तमाम किस्म की जो जुबानी दुआ पुकार है, अत्तहियात, तमाम किस्म की जुबानी दुआ पुकार, अहले किताब से भी अल्लाह मुखातिब है। और नबी अलैहिस्सलाम को बीच में कहा कि आ जाओ, तुम अल्लाह के मुकाबले में किसी को नहीं पुकारोगे, हम भी किसी को नहीं पुकारेंगे। तुम ये नहीं कहोगे कि ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारो, तुम ये नहीं कहोगे कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे या इसहाक अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे, तुम ये नहीं कहोगे, किसी को नहीं पुकारोगे अल्लाह के मुकाबला में। अत्तहियातु लिल्लाह। अब ये बात यहां पर नबी अलैहिस्सलाम ने कही, उनको आ जाओ कि हमारी दुआओ पुकार सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। काल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। तुम्हारे रब ने कहा कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। अब मेरे भाइयों, हम जब किसी को अल्लाह के मुकाबले में पुकारते हैं, क्या हम उसने कहा है कि तुम मुझे पुकारोगे मुश्किल के अंदर मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा? तो फिर पुकारते क्यों हो? बस अगर ये उसने नहीं कहा तो फिर तुमने उनको पुकारा क्यों ना हक? काल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब, तुम्हारे रब ने कहा कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। यह अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने कहा है। अब जब अल्लाह ने कहा है तो हम उसको इसलिए पुकार रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन चुपके से अपनी नमाज के अंदर, तो अल्लाह कहते हैं हमादनी अबदी, ऐ देखो फरिश्तों, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। अल्लाह जवाब देते हैं ना, इसलिए अल्लाह ने कहा है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा, तुम्हारी मुश्किलों को हल करूंगा। अगर अल्लाह तुम्हें मुश्किल में डाल दे, कौन है मुश्किल कुशाई करने वाला? अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। जब कभी उनकी कश्ती तलातम खेज मौजों की तुगयानी के अंदर फंसती है, पंवर में फंस जाती है, वाइजल मस्सा इंसानो वाइजल मस्सल इंसानो ज़ुर्रुदान अली जंबही को कायदन और कायमन फलम्मा कशफना अनहु ज़ुर्रहु मर्रा कन लम यदुना लज़ुर्रिन मस्सहु। कि मालिक फरमाता जब उनकी कश्ती बीच में मझधार में होती है तो क्या होता है, उठते बैठते लेटते हमें पुकारता है जब हम इंसान को मुश्किल में घेर लेते हैं। और जब हम वो मुश्किल हम उससे दूर कर देते हैं, इस तरह हमसे गुजर जाता है जैसे उसने कभी मुश्किल के अंदर हमें पुकारा ही नहीं था। ये इंसान की बदबख्ती है मेरे भाइयों। अल्लाह ने कहा मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। जिसके अलावा, मेरे अलावा जिसको पुकारोगे, किसी को भी, किसी नबी को, किसी शहीद को, किसी सद्दीक को, किसी साले को, वफात के बाद मौजूद नहीं है, गायब है, तो तुम्हारी बात वो सुन सकता नहीं। मैं तुम्हारी शारग से ज्यादा करीब हूं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं इंसान के शारग से ज्यादा करीब हूं। वाइज़ा सादका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीब दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बिही लअल्लहुम यरशदून। ऐ नबी, जब मेरा बंदा मेरे बारे में पूछे तो कहूँ मैं उसकी करीब, उसकी बात को सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। अब ये किसी और की सिफ्त हो सकती है कि हमारी दुआओं को सुने? मुर्दे की सिफ्त हो सकती है? अम वातुन गैर वहया मुर्दा है, उसके अंदर तो कोई
जिंदगी नहीं है। और अल्लाह बेशुमार मकामात के ऊपर ये फरमा रहे, ये तुम्हारी बात को सुन ही नहीं सकते, सुन ले जवाब नहीं दे सकते। और कुरान सूरह अल-अहक़ाफ़ के अंदर कहता है वमन अदल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह व हुम अन दुआइहिम गाफ़िलून। उससे बड़ा गुमराह कौन है जो उसको पुकारता है, जो क़यामत तक उसकी बात का जवाब नहीं दे सकता, गाफिल है तुम्हारी दुआओं से। तो मालूम मेरे भाइयों, ये दुआ पुकार सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम अहले किताब से कह रहे हैं आ जाओ उस बात के ऊपर जमा हो जाएं जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें। बंदगी सिर्फ पहली तरीका बंदगी की क्या है, अत्तहिया, तमाम दुआ पुकार अल्लाह तेरे लिए है और तेरे सामने ही हो सकती है। वस्सलावात हो। और दूसरी बंदगी का तरीका है नमाज, मेरे तवाफ, मेरा रुकू और सजूद अल्लाह सिर्फ तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। मालिक मैं किसी और के आगे नहीं झुक सकता। अहले किताब तुम भी इस बात के गवाह हो कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं करनी चाहिए।